अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पे बात करेंगे नंबर थ्योरी के अंदर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की क्या डेफिनेशन है? अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी, दो इंटीजर हों, अब एक ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे, वो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी जो कि क्या करेगा, दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करते हैं, जी सी डी ऑफ ए बी, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे डी है। अगर डी ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी का जी सी डी क्या है, डी। और सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है, ए और बी का जी सी डी क्या है, वो यहाँ पे डी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो D है, जो GCD होगा वो A को भी डिवाइड करेगा, और जो GCD होगा D वो B को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अब अगर कोई और नंबर C है, वो भी A को डिवाइड कर रहा है, और वो नंबर जो C है वो भी B को डिवाइड कर रहा है, फिर वो जो C है वो या तो लेस है या फिर वो इक्वल ही होगा उस D के, क्योंकि या तो वो GCD ही होगा या फिर कोई उससे लेस नंबर होगा। एग्जाम्पल इसकी ये आप ले लें, फ़र्ज़ करें आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है 20 और एक नंबर है यहाँ पे हमारे पास 30। ये दो नंबर है। अब इनका GCD क्या होगा? इनका GCD हम छोटी क्लासों में इस तरह फाइंड करते रहे हैं। 20 के अगर हम फैक्टर बनाएं, क्या बनते थे, 2, फिर 2, फिर 5। और अगर हम 30 के फैक्टर बनाएं तो 2, 3 एंड 5। अब GCD जिसको हम वहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते थे, वो क्या है, जो दोनों में सेम नंबर हैं, कॉमन नंबर हैं। क्या कॉमन है, 2 और 5। तो 10 जो है ये GCD है इन दो नंबर्स का। तो देख लें कि जो 10 है, जो GCD होगा, वो 20 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी करेगा, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इनको 2 भी डिवाइड करता है दोनों को, इन दोनों को 5 भी डिवाइड करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करता है वो क्या है, वो 10 है। तो ये हमारे पास GCD होता है। अच्छा, अगर दो नंबर हमारे पास रिलेटिवली प्राइम हो, या जिन्हें हम को प्राइम कहते हैं, उनका GCD क्या होता है, 1। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं GCD ले लें 3 और 7 का। अब ये दोनों नंबर क्या हैं, ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम हैं, इनमें कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है सिवाय 1 के। तो जो नंबर रिलेटिवली प्राइम होंगे उनका GCD हमारे पास 1 के इक्वल आता है। अच्छा, अब GCD फाइंड करने का एक मेथड है। तो चलें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे पास होता है GCD, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर हैं, जैसे यही नंबर थे 20 और 30, ये दो नंबर हैं, ये A है और ये नंबर क्या है, ये B है। अच्छा, आपको दो और ऐसे इंटीजर मिल जाएंगे कि आप GCD, जो इन दोनों का GCD क्या था, वो D था। तो आप उस GCD को, मतलब D को क्या लिख सकते हैं, उस D को लिख सकते हैं AX प्लस BY। ये X और Y क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। मिसाल के तौर पे चलें लिखते हैं 20, यहाँ पे कौन सा नंबर लगाया जाए, प्लस 30, और यहाँ पे कौन सा इंटीजर लगाया जाए, GCD क्या था इनका 10, कि 10 बन जाए। ठीक है, तो 10 कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ पे लगा दें -1 और यहाँ पे लगा दें 1। अब ये जो -1 और 1 हमने लगाया, ये दोनों इंटीजर हैं,
और भी नंबर लगाए जा सकते हैं, इस x और y की जगह पे और भी यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, लेकिन ये देखें 10 क्या बन गया -20 प्लस 30, तो 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो ये इसका GCD को इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, यूक्लिडियन मेथड है एक, उससे GCD फाइंड करेंगे और इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिखेंगे। फाइंड GCD बाय यूक्लिडियन मेथड, आल्सो फाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये पूरा एक सवाल हो जाएगा। ठीक है, किसका GCD फाइंड करना है, ये हमारे पास है 256 1166। ये दो नंबर्स हैं, इनका GCD फाइंड करें, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, GCD फाइंड कर दें और बाद में वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के x और y की वैल्यूज़ भी निकाल दें। अब यूक्लिडियन मेथड जो है वो ये है कि इन दोनों में से एक a है एक b, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे पे डिवाइड करना है। 1166 इसको डिवाइड करें 256 पे, तो क्या होगा 4 टाइम्स 256, और जो बाकी बच रहा है वो क्या है 142। आप इस तरह करते रहे हैं छोटी क्लासों में GCD फाइंड कि 1166 को जैसे हम यहाँ पे 256 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, और बाकी क्या बच जाएगा, हमारे पास बाकी बच रहा है 142। उसके बाद फिर इस टर्म को यहाँ पे रख के ऐसे करके जो करते रहें, ये वाला मेथड मैं लगा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ये 1166 को क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ये लिखेंगे प्लस रिमाइंडर, ये लिख दिया। अब ये जो नंबर है 256, जैसे यहाँ पे 256 आ गया, उसको डिवाइड करना है 142 पे, तो ये आ जाएगा 256, तो इसको डिवाइड करेंगे 14, तो अब तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 से करेंगे बड़ा हो जाएगा 142, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 114। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो नंबर है 142, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ 114 पे, तो ये भी 1 टाइम्स 114 प्लस अब रिमाइंडर आ रहा है 28। फिर ये जो नंबर है 114, इसको करेंगे 28 के साथ, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 28, अब बाकी कितना बच रहा है 2। फिर ये जो 28 है इसको डिवाइड करेंगे इस 2 के साथ, 2 टाइम्स 14 प्लस ये देखें ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा GCD क्या होगा, जिस नंबर ने डिवाइड किया है तो वो हमारा वो 2 है। अगर आप इसको इस तरीके से करते जाएं, ऐसे डिवाइड करते जाएं, जैसे अभी 142 है ना, इसको हमने किसके साथ किया था 1 के साथ, तो 142, बाकी कितना बच गया 114, फिर 142 को यहाँ पे रखें, फिर 1 पे करें 114, तो बाकी कितना बच गया 28, फिर ऐसा करें 114 को यहाँ पे रख के 28 के साथ करना है, 4 के साथ करेंगे तो 112 आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 2। अब इसको करेंगे तो ये 2 ने लास्ट पे 2 था जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया है। ठीक है, बहरहाल ये यूक्लिडियन मेथड है हमारा, तो इससे हमने GCD फाइंड कर लिया। तो GCD क्या आ गया, GCD आ गया 256 और 1166 का क्या आ गया 2 आ गया, ये इसका GCD है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब
यहाँ पे अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन वो वाला बनाएं, मसलन एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जीसीडी क्या आया 256 और 1166, इनका जीसीडी जो था, इनका जीसीडी वो हमारे पास 2 आया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 256 यहाँ पे कौन सा नंबर लगाऊँ, प्लस 1166 यहाँ पे कौन सा नंबर लगाऊँ कि 2 के इक्वल आए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी 1 और -1 लगाया था। तो अब इसमें हमें ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे क्या नंबर लगाएं और यहाँ पे क्या नंबर लगाएं कि उनको सॉल्व करके 2 आए। अब ये कैसे फाइंड होगा, ये आपने अब मेथड समझना है। अच्छा, ये आपने ऐसे करना है, ये जो आपने जीसीडी निकाला होगा ना, इसमें जहाँ पे जीसीडी आ रहा है, ये जीसीडी यहाँ पे जीसीडी है, 2 जीसीडी आया है, इस स्टेप को छोड़ दें जिसमें ये हमारा रिमाइंडर 0 आया ना, इसको छोड़ दें, इससे ऊपर से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। जीसीडी क्या है, एक तरफ 2 है, तो आप इस 2 को एक तरफ कर लें। तो जब इस 2 को एक तरफ रखेंगे, जैसे ये 2 है, इसको इधर ही रहने दें, तो इस टर्म को इधर ले जाएं, 114 -4 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, जहाँ पे 0 आएगा उस स्टेप से ऊपर से स्टार्ट लें, ये जीसीडी होता है हमारा, इसको एक तरफ रखना है 2 को। ठीक है, जैसे ये कह दें, तो इस 2 को इधर ही रहने दिया और इस टर्म को उधर ले गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा, इनको, इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ये हमने लिखा। अच्छा, अब देखें, अब इस 2 से ऊपर क्या है, इस 2 से ऊपर था 28। अब हम 28 की वैल्यू निकालेंगे। 2 इज इक्वल टू 114 -4, ये जो 28 है इसकी वैल्यू पुट करें, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस टर्म को इधर ले जाएं, क्या आएगी 142 माइनस 1 टाइम्स 114। ये देखो मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 1 को 114 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने देना इसको। ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 114, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे करना है 4 टाइम्स 142, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 114। ये बन गया 2 इज इक्वल टू, देखिए एक है ये 114 और एक ये है 4 टाइम्स 114, तो ये दोनों मिला के बन जाएंगे 5 टाइम्स 114 माइनस 4 टाइम्स 142। अब क्या करना है, अब इससे ऊपर आए, इससे ऊपर क्या है 114, उसकी वैल्यू निकालें। 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये है 114, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस टर्म को इधर ले आए, 256 माइनस 1 टाइम्स 142 माइनस 4 मल्टीप्लाई 142, तो ये आ गया 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 5 टाइम्स 256, आगे करेंगे -5 टाइम्स 142, ये -4 टाइम्स 142, ये क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 256, ये -5 और ये -4, तो टोटल हो जाएगा -9 टाइम्स 142। अच्छा, अब क्या करना है, अब ऐसा करें, इससे ऊपर क्या है 142, अब उसकी वैल्यू निकालें 142 की, तो वो ये सारी टर्म जो है ये इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 256 माइनस 9 मल्टीप्लाई, ये 142 की वैल्यू लगाते हैं यहाँ से, 1166 माइनस 4 मल्टीप्लाई 256। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 256 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1166, और जब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 256। अब ये 256 और ये भी 256 वाली टर्म्स हैं, इनको आप कंबाइन कर दें, तो ये बन जाएगा 41
41 टाइम्स 256 माइनस 9 टाइम 1166। ये जो दो नंबर्स अब आ चुके हैं, एक तो इधर से भी प्रोसेस ख़त्म हो गया, दूसरा ये हमारे ए और बी आ गए। ये देखें, ये हमारा GCD था D, ये हमारा नंबर A था, और ये क्या नंबर था, ये वाला नंबर B था। इसका मतलब है ये वो X है 41 माइनस, या इसको आप माइनस कह दें या प्लस कह दें, प्लस ये क्या आ गया Y। आप ये कह सकते हैं कि जो X है वो 41 आ गया और जो Y है वो -9 आ गया। अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाए उस तरह, क्या था वो AX प्लस BY। तो ये जो नंबर थे हमारे, ये तो A और B थे ना, तो ये हमने फाइंड किए X और Y। अगर आप वैसे भी इनको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब अगर हम ये मेथड यूज़ ना करें तो हमारे माइंड में ये ज़रा मुश्किल से ही आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि X की जगह पे 41 लगाना है और Y की जगह पे -9 लगाना है। तो ये एक मेथड है, इसको देख लें।